प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप यू आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा लूका का 8th चैप्टर, जो हम लोगों ने कल आधा किया था। उसका जो हम लोगों ने लूक 8th चैप्टर हमने कल 25th अध्याय तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम 26 से लेके उसको हम कंप्लीट करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी ने कल जो है वो 8th चैप्टर को आप लोगों ने रिवाइज किया, आपने पढ़ा और पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोगों ने सामर्थ प्राप्त करी। तो चलिए आज हम जल्दी से चलते हैं अपने 8th चैप्टर के 26 अध्याय से हम स्टार्ट करेंगे। छोटा सा अगर हम रिवीजन देखें तो कल हमने देखा कि यीशु ने हमें बताया कि कौन यीशु के माता और भाई हैं, बहन हैं। हम सभी यीशु के माता पिता हैं जो हम उसके साथ चलते हैं, और दीपक का दृष्टांत दिया, बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया यीशु ने कि हमें अपने आप को कैसी उपजाऊ भूमि बनाना है और वचन को किस तरह हमें अपने जीवन में पेनिट्रेट करना है, हमें अपने जीवन में उसे बोना है और कैसे हमें फलदायक बनना है। तो ये सारी चीज़ें हमने कल देखी। अभी हम आज पढ़ेंगे 26 से हम पढ़ेंगे। फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे। अगर आप लोगों को कल याद होगा तो कल हमने पढ़ा था कि आंधी को शांत किया हमारे यीशु ने, और हमने देखा कि किस प्रकार एवरी कंडीशन में, हर सिचुएशन में हमें विश्वास योग्य बने रहना है। परिस्थिति यीशु जब हमें नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करता है परमेश्वर, तो भले ही कुछ कठिनाइयां आए लेकिन हमें अपने आप में विश्वास में हमें मजबूत बने रहना है। हमें विश्वास को छोड़ना नहीं है, घबराना नहीं है, और भले ही वो जोखिम की बात क्यों ना हो लेकिन फिर भी हमें हिम्मत बांधे रहने, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। अब उसके बाद का हम पढ़ रहे हैं। फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वो कब्रों में रहा करता था, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था वो, और कपड़े नहीं पहनता था, रात दिन ऐसे ही घूमता था और कब्रिस्तान में वह रहता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु। तो देखिए, शैतान जो है भली भांति जानता है कि ये हमारे परमेश्वर का पुत्र यीशु है, जिसके पास सारी दुष्ट आत्माओं को निकालने की, खदेड़ने की सामर्थ है। तो वो क्या कहता है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे पीड़ा न दे। वो पहले रिक्वेस्ट करने लग गया है ना, क्योंकि वो जानता है यीशु की सामर्थ को, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था, और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। मतलब वो आदमी दुष्ट आत्मा के वश में रहने के लिए तो बहुत कष्ट में था, वो बहुत कष्ट में था। और यीशु जो है वो किसी भी अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकता। तो यीशु जो है वो दुष्ट आत्मा को डांटने जा रहा था कि वो वश में से निकल जाए। तो वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे न कर। यीशु ने उससे पूछा, तो तेरा क्या नाम है? तो यीशु उससे पूछता है कि क्या नाम है तेरा? उसने कहा सेना। क्या नाम कहा? सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्मा उसमें पैठ गई थी, जम गई थी। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे, वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा है, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। जो शैतान था, जो दुष्ट आत्माएं थी, उन्होंने यीशु से रिक्वेस्ट किया कि तू हमारे साथ उतना बुरा बर्ताव मत कर, हमें अथाह कुंड में मत फेंक, वहाँ पे सुअरों को जो झुंड है तो हमें उसमें डाल दे, हम विनती करते हैं, है ना। वो बल्कि उस आदमी को कितना पीड़ा दे रही थी, तो उन्होंने यीशु से रिक्वेस्ट की। लेकिन हमारा यीशु जो है वो बहुत दयालु है। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्यों में जैसे निकल कर सुअरों में गई, और वह झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा गिरा और डूब मरा। चरवाहे यह जो हुआ था देख कर भागे। हमने पहले भी पढ़ा है, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से, तो ये हम लोगों ने पहले भी पढ़े हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये मत्ती में पढ़ा है, मरकुस में पढ़ा है। और नगर में और गांव में जाकर उसका समाचार दिया। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले, और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्टात्माएं निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। जो आदमी कब्रिस्तान में रहता था, घूमता रहता था, फिरता रहता, वो यीशु के पांव के कपड़े पहनकर बैठा था।
वो डर गए और देखने वालों ने उसको बताया कि वह दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया कि जितने भी दुष्ट आत्माएं थी, जितने भी लोग दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे और जितने भी शैतान वो डर गए वो सारे, और कहा कि हमें बख्श दे। यीशु के आगमन से ही डर गए, यीशु के आगमन से ही डर गए, है ना। जिस मनुष्य में दुष्ट आत्माएं निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। देखिए यीशु का नेचर देखिए, यहाँ पर क्या कहा, लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कितना बड़ा कार्य किया है। ये नहीं कहा कि जा जाके सबको बता कि मैंने, यीशु ने तेरे लिए कितना बड़ा कार्य किया, क्योंकि यीशु जो है वो अपने पिता के आज्ञा के अनुसार आया है ना। तो हमें भी यीशु के चाल चरण को हमें अपने जीवन में अपनाना है ना। फेम के पीछे नहीं भागना है, नेम के पीछे नहीं भागना है। परमेश्वर को हमें सारी महिमा देनी है। बताया कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। तो और वो गया और उसने जो हुआ उसके साथ उसने बताया कि कैसे यीशु ने उसके साथ बड़े बड़े कार्य किए। लेकिन यीशु ने उसे ये इंस्ट्रक्शन नहीं देते। यीशु ने कहा था जाके बता कि परमेश्वर ने तेरे साथ कैसे बड़े बड़े कार्य किए हैं। याईर की मृत्यु पुत्री को एक रोगी स्त्री, याईर की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमने पहले भी पढ़ा है। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद से साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बात जो रहे थे। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल। उसे विनती करी कि प्रभु तू मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एक लौती बेटी थी और वह मरने पर थी। ओके, जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिर पड़ते थे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ी कि भीड़ जा रही थी। यीशु जो है वो भीड़ों में, मतलब बोलते हैं भीड़ की भीड़ जा रही थी बहुत ज्यादा, और लोग गिर पड़ रहे थे यीशु के ऊपर। उस बीच में एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से 12 ईयर्स से जिसको खून बहने की रोग था, वह जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी तो भी किसी के हाथ से चंगी न हुई थी। सारे उसने इलाज करवा लिए थे, पैसे खर्चे कर दिए थे, सब कुछ कर लिया था, लेकिन फिर भी वह चंगी नहीं हुई थी, है ना। उसने अपनी सारी जिंदगी की पूंजी जो है वो खर्च इलाज में लगा दी थी। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। देखिए वो कितनी पीड़ा में होगी, वो कैसे आई होगी, रेंगते हुए चुपके से पीछे से आई। उसे विश्वास था कि मैं अगर इसके उस वस्त्र के छोर को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो वो चुपके से आई और उसने यीशु के वस्त्र को छुआ और उसका तुरंत उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुस्कुराने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझ तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। हमारा यीशु मसीह सामर्थी यीशु मसीह है। तो क्या कहा यीशु ने कि नहीं, इतने लोग गिरते पड़ते हैं, वो बात कॉमन है, लेकिन एक जन ने मुझे छुआ है जिसके अंदर जिसको चंगाई मिली, क्योंकि मेरे अंदर से एक सामर्थ उसके अंदर गई है। मेरे अंदर से जब सामर्थ निकली तो मुझे पता चला, यीशु को पता चल गया, है ना। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। तुरंत कैसे यीशु के वस्त्र को छूते ही वह चंगी हो गई। उसने उसे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। क्या कहा यीशु ने? बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। देखिए यीशु हम सबसे यही कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो जाए। कहा तुम्हारे विश्वास से तेरे साथ हुआ है, कुशल से चली जा। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख। क्या कहा यीशु ने? मत डर, केवल विश्वास रख। देखा आप लोगों ने, जब नाव डगमगाने लगी, यीशु ने कहा, कहाँ गया तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तो अब यहाँ पर सरदार की बेटी को लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसे क्या दिख रहा है? अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो बेटी मर गई है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? मत डर, विश्वास रख। मत डर, केवल और केवल परमेश्वर यीशु पर विश्वास रख, तो वह बच जाएगी। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास रखेंगे कोई भी बातों में, यीशु का वचन कहता है केवल विश्वास रख मुझ पर, वह बच जाएगी, तो वह बचेगी। विश्वास होगा तो वह जरूर
बचेगी। विश्वास होगा तो हम जरूर सक्सेस होंगे। विश्वास होगा तो हम हर एक कठिनाइयों को हम पार कर कर हम जीत हासिल करेंगे। विश्वास होगा तो हम चंगे होगा। विश्वास होगा तो हमें शांति मिलेगी। विश्वास अगर होगा हर वो चीज हम पा सकते हैं जो हमारे लिए बनाई गई है। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने आप लोगों से बात किया है। पतरस, यूहन्ना और याकूब, ये उसके 3 खास थे। हमें भी परमेश्वर के राज्य में ऐसे अपने आप को खास बनाना है। और वो कैसे? परमेश्वर के साथ संगति करके, प्रार्थना कर कर, बाइबल रीडिंग कर कर, उपवास कर कर, प्रभु के साथ हमें अपने आप को बनाए रखना है, तब हम परमेश्वर के खास होते हैं। और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। देखिए, जो हमारे लिए जो चीजें इम्पॉसिबल लगती है, सारे दरवाजे बंद दिखते हैं, लेकिन यीशु अद्भुत रीति से दरवाजे खोलता है। मरी हुई लड़की को यीशु ने क्या कहा? वो मरी नहीं है, वो सो रही है। जो कि हम लोगों के सुपर नेचुरल ब्लेसिंग वाला, सुपर नेचुरल चीज करने वाला हमारा यीशु मसीह है। वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वे यह जानकर कि वह मर गई है उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। यीशु ने क्या कहा? हे लड़की उठ। आज यीशु हम सभी से कहता है, हे बच्चों उठो, हे पुत्र उठो, हे पुत्री उठो। है ना? जहां भी तुम मर चुके हो, प्रार्थना में मर चुके हो, उपवास में मर चुके हो, बाइबल रीडिंग में मर चुके हो, पाप में तुमने अपने आप को गिरा दिया, परमेश्वर से तुम दूर हो चुके हो, अगर यीशु क्या कहता है कि तुम मरे नहीं हो, तुम सो रहे हो, उठो। तो हमें भी उठना है। अगर हम सो चुके हैं, अगर हम हमारे जीवन में पवित्रताई में नहीं चलते, हम वचनों में नहीं चल रहे, विश्वास में अगर हम नहीं हैं, अगर हम सो गए हैं, मरे समान अगर हम हो गए हैं, तो भाई और बहनें इस बात का विश्वास रखिए कि यीशु हमसे कह रहा है कि उठ। वो क्योंकि वो जानता है कि हम सोए हैं, मरे नहीं हैं, तो हमें उठना है। जब यीशु हमें पुकार रहा है, हमें आवाज दे रहा है, हमसे कह रहा है कि उठ, वो हमसे कह रहा है उठ और अपना हाथ दे रहा है, तो हमें उसके हाथ को पकड़ना है, उठना है। हमें अपने जीवन को उसके मार्ग में आगे बढ़ाना है, तो वो हमें जीवित रखता है। किस प्रकार उसने इस लड़की को जीवित किया, वो हमें भी जीवित रखेगा। तो आप अगर हम सो भी गए हैं तो निराश न होइए, क्योंकि यीशु हमारा हाथ पकड़ हमसे कह रहा है उठ। तब उसके प्राण लौट आए। और जैसे हम यीशु का हाथ पकड़ते हैं, जब हमसे उठ कहता है, तो हमारे प्राण जो है वो लौट आते हैं। कैसे? उस लड़की के प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि जो कुछ भी हुआ किसी से न कहना। तो देखिए हमारे यीशु को ये सही प्रयोग, ये परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर की बुलाहट है जो हमें पुकारती है। भले ही अगर काफी समय हो चुका, हम परमेश्वर से दूर हैं, हम बाइबल रीडिंग में नहीं हैं, हम प्रार्थना में नहीं हैं, हम किसी पाप में हैं, हम कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, मत भूलिए कि यीशु मसीह कहता है डर मत, केवल विश्वास रख। यीशु मसीह ने कहा है डर मत, केवल विश्वास रख, डर मत, केवल विश्वास रख। और यीशु हमसे कहता है मरी नहीं है, वो सोई है। तो आप लोग भी विश्वास करिए। अगर आप लोग किसी चीज में अपने आप को मरा हुआ महसूस कर रहे, याद रखिए कि यीशु कह रहा है कि तुम मरे नहीं हो, तुम सोए हुए हो। टेम्पररी तुम्हारे जीवन में एक रुकावट आ गई थी, तुम सो गए थे, लेकिन यीशु तुम्हें हाथ पकड़कर उठाने के लिए तुम्हें बुला रहा है कि उठ, और हमें तुरंत खड़े उठना है और यीशु के मार्ग पर चलना है। तो इस वचन को आप पढ़िए, कैसा हमारा यीशु चमत्कारी परमेश्वर है। जो चीजें बंद लगती है यीशु उन्हें खोलता है, जो चीजें मरी लगती हैं यीशु उन्हें जीवन दान देने वाला परमेश्वर है। हमें अगर हम किसी क्षेत्र में मर चुके हैं, विश्वास में मर चुके, प्रार्थना में मर चुके हैं, नम्र होने में मर चुके, दीन होने में मर चुके, लेकिन अगर हम यीशु के पास जाएंगे, यीशु को अगर हम पुकारेंगे, विश्वास अगर हम रखेंगे, तो यीशु हमें अपने हाथ देता है और हमसे कहता है उठ, और हमें उसका हाथ पकड़ना है और उठना है और चलना है और आगे बढ़ना। और यीशु हमें जीवन देता है, ऐसा जीवन, अनंत काल का जीवन यीशु हमें देता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज हमारा 8th चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। कल हम फिर मिलेंगे 9th चैप्टर के साथ। ये 9th चैप्टर भी हम 2 बार में फिनिश करेंगे, एक बार में हम फिनिश नहीं करेंगे, क्योंकि काफी चीजें हैं इसमें भी पढ़ने के लिए। क्योंकि जब हम धीरे धीरे पढ़ते हैं तो प्रभु हमसे सीरियसली बहुत सारी बातें करता है, प्रकाशन देता है, और हमारे जीवन में हम उन वचनों को अच्छी भूमि बनाकर मनन कर सकते हैं, ताकि कोई चुरा न सके, ताकि वो दब न सके, है ना, और ताकि उसमें झाड़ियां ना आ सके। इसीलिए हमें धीरे से वचन को पढ़ना है और मनन करना है और अच्छी भूमि में उपजाना है, ताकि हम फलवंत हो जाएं। तो इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। कल हम फिर मिलेंगे लूका के 9th चैप्टर के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और परमेश्वर के राज्य में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद आप सभी का। गॉड ब्लेस यू ऑल।